हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी कोचिंग में टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जॉन मिल्टन ये एक ब्लाइंड पोइट थे। 1608 से 1674 तक इनका टाइम रहा है। जॉन मिल्टन वॉज द मेजर पोइट्स, यानी बड़े कवि थे ऑफ द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में जॉन मिल्टन एक महान कवियों में से एक हुए। बर्थ: जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन फ्राइडे, ये शुक्रवार यानी जुमे वाले दिन पैदा हुए। 9 दिसंबर 1608, 1608 में 9 दिसंबर को। इन चीप साइट अलोंग प्रेट स्ट्रीट नियर सेंट पॉल्स कैथेड्रल, लंदन, इंग्लैंड। ये इनका पूरा पता पैदा होने का, इसको आप याद रखें। इनके फादर जॉन मिल्टन सीनियर, ओहो ये फिर से वही बात आ गई जो जॉन गाल्सवर्दी के टाइम में आई थी। जॉन गाल्सवर्दी के अब्बा का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन के पिता का नाम भी जॉन मिल्टन। अजीबोगरीब सी बात लगती है ये कि बाप अपने बेटे का नाम भी अपने नाम पे रख दे। खैर जो भी है, ये तो हो चुका, और जो हो चुका है वो बेहुआ नहीं हो सकता। हम यहाँ पर जॉन मिल्टन सीनियर कहेंगे इनके पिता को। ही वॉज ए स्क्राइबनर हु मेड विल्स एंड डीड्स। स्क्राइबनर थे ये, जो विल्स और डीड्स बनाया करते थे। ये ऑल्सो कंपोज्ड म्यूज़िक, और संगीत भी कंपोज किया करते थे। 1562 में पैदा हुए, 1647 में इनका देहांत है, मौत है, डेथ है। मदर इनकी सारा जेफरी, शी वॉज द डॉटर ऑफ पॉल जेफरी। सारा जेफरी इनकी माँ का नाम और पॉल जेफरी इनके नाना का नाम। जॉन मिल्टन सीनियर मैरिड सारा जेफरी इन 1600। सन 1600 में जॉन मिल्टन सीनियर की शादी सारा जेफरी से हुई, और यही वो टाइम था जब अंग्रेज़ भारत में आए थे और भारत में आकर उन्होंने भारत को ग़ुलाम बना दिया था। दे हैड 6 चिल्ड्रन, ये 6 बच्चे हुए। 3 चिल्ड्रन डाइड, 3 मर गए। 3 सर्वाइव, 3 जिंदा रहे। एल्डर सिस्टर इनकी एनी मिल्टन, जॉन मिल्टन की बड़ी बहन एनी मिल्टन, और यंगर ब्रदर क्रिस्टोफर, और जॉन मिल्टन बीच में है, बड़ी बहन और छोटा भाई, इसके बीच में जॉन मिल्टन। एजुकेशन: एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में मिल्टन वॉज सेंट टू सेंट पॉल्स स्कूल। मिल्टन को सेंट पॉल्स स्कूल में भेजा गया इन 1620, सन 1620 में। जॉन मिल्टन वॉज ए गुड स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट थे, एंड लव पोएट्री, और कविता से प्रेम करते थे। कविता लिखने और कंपोज करने वाली, ये किसी लड़की का नाम नहीं है। ही रिसीव्ड प्राइवेट ट्यूशन एट होम, उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन भी दी घर पर। हिज स्कॉटिश ट्यूटर नेम वॉज थॉमस यंग, स्कॉटलैंड के स्कॉटिश ट्यूटर थे इनके थॉमस यंग, को आप याद रखें। एट सेंट पॉल स्कूल में मिल्टन भी फ्रेंड चार्ल्स ड्यूरेटी, मिल्टन की बहुत गहरी दांत काटी रोटी, निवाला खाऊ रोटी चार्ल्स ड्यूरेटी से हुई। दे बिकेम क्लोज फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त बन गए। ड्यूरेटी अटेंडेड ऑक्सफोर्ड, ड्यूरेटी ने ऑक्सफोर्ड अटेंड किया, और मिल्टन अटेंडेड कैम्ब्रिज, मिल्टन ने कैम्ब्रिज कॉलेज अटेंड किया। ये इनका अल्मा मीटर, यानी पढ़ाई की जगह, अल्मा मीटर बोलते हैं पढ़ाई की जगह। ऑन 12 February 1625, Milton was admitted into Christ College, Cambridge. Here Milton was called Lady of Christ. 1625 में ये कैम्ब्रिज कॉलेज में भर्ती हुए। यहाँ पर उनके लंबे बालों की वजह से, लंबे बाल थे, खूबसूरत तो ये थे ही, तो इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था। इन 1626 में मिल्टन वॉज एक्सपेल्ड, मिल्टन को निकाल दिया गया। ओह देखिए क्यों निकाल दिया, फ्रॉम द कॉलेज से, आफ्टर द आर्गूमेंट विद हिज ट्यूटर विलियम चप्पल से इनको आर्गूमेंट करने के कारण मिल्टन को कॉलेज से निकाल दिया गया। अब चप्पल से क्या आर्गूमेंट करोगे यार, चप्पल उठाओ मारो। ही इवेंचुअली वेंट बैक, घटनाक्रम के बाद वापस आए टू कैम्ब्रिज। न्यू ट्यूटर नेम नेथेनियल
टाइवे, न्यू इनके ट्यूटर का नाम है, इसको याद रखें। जब चप्पल से नहीं बनी तो इनको निकाल दिया गया और नया ट्यूटर इनको दे दिया गया दोबारा जब कॉलेज में आए। टुक बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए किया उन्होंने 1629 में कैम्ब्रिज से। टुक मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए किया इन 1632, वो भी कैम्ब्रिज से। इसको भी आज याद रखें। लैंग्वेज देखें कौन कौन सी जानते थे ये, इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, डच, हिब्रू, इटालियन, स्पेनिश, अरामिक, साइरिक, ये अलग अलग तरह की भाषाओं को जानते थे। डेथ कब हुई? 8 नवंबर 1674, याद रखने लायक डेट है ये। 8 नवंबर 1674 को इनका इंतकाल, इनका देहांत, इनकी मौत हुई एट द एज ऑफ 65। 65 साल की उम्र में ये मरे। मिल्टन डाइड एट बन हिल, कहाँ पर मरे? बन हिल, लंदन, इंग्लैंड में। ही डाइड एट गाउट, गठिया नाम की बीमारी, इसको रियूमेटिज्म भी कहते हैं। इसको याद रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिल्टन को मौत के वक्त कौन सी बीमारी थी, तो आप कहेंगे गठिया, मगर ये जवाब होगा घटिया, क्योंकि ये गाउट कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं अंग्रेज लोग इसको। ब्यूरिड, इनको दफन किया इनटू सेंट चार्ल्स क्रिपलगेट चर्च पर, इनको दफन किया गया। बैप्टाइज, इनका नाम कब रखा गया? एट ऑल हेलोज चर्च में ऑन 20 दिसंबर 1608। नाम इनका 1608 में 20 तारीख को रख दिया गया। 9 तारीख को पैदा हुए थे, 20 तारीख को इनका नाम रख दिया गया, यानी तकरीबन 10-11 दिन ये बगैर नाम के रहे। बिकेम ब्लाइंड, ये अंधे कब हुए? इन 1650 ही हैड लॉस one eye, and in 1652 he became completely blind at the age of 44. अबाउट मिल्टन्स लाइफ, चलिए मिल्टन की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जॉन मिल्टन मैरिड ट्वाइस इन हिज लाइफ, 3 बार शादी हुई जॉन मिल्टन की। मैरी पॉवल से 1642 में, कैथरीन वुडकॉक से 1656 में, एलिजाबेथ मिन्शो 1663 में। इनसे पहली शादी के बारे में बात करते हैं। इन 1642 मिल्टन मैरिड 17 ईयर्स ओल्ड मैरी पॉवेल, 17 साल की मैरी पॉवेल से इनकी शादी हुई। द मैच वॉज नॉट ए गुड वन, मैचिंग इनकी अच्छी नहीं थी। मैरी सून रिटर्न टू हिज पेरेंट्स, मैरी जल्दी अपने पिता के घर लौट गई। मिल्टन wrote 4 pamphlets on divorce and published the first tract, The Doctrine and Discipline of Divorce. जल्दी लौट गई तो उन्होंने 4 पैम्पलेट्स भी लिख डाले। बहरहाल फिर उसके बाद वो लौट आई। मिल्टन एंड मैरी हैड 3 daughters एंड ए सन, इनकी 3 लड़कियां और 1 लड़का, यानी 4 बच्चे इनके हुए हैं। झगड़े भी होते रहे और फूल भी खिलते रहे। इन 1652 मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड, 1652 में मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। इन मई 1652, मई के 1652 में मैरी डाइड, मैरी का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, मौत हो गई। और 6 वीक्स लेटर हिज ओनली सन जॉन ऑल्सो डाइड, 6 हफ्ते बाद उनका एकमात्र लड़का वो भी चल बसा। लड़कियां तीनों जिंदा रहीं। अब ये वाइफ नंबर 2 पर आते हैं। इन 1656 मिल्टन रीमैरिड, मिल्टन की फिर से शादी हुई कैथरीन वुडकॉक, कैथरीन लकड़ी मुर्गा वुडकॉक। शी वॉज ए गुड एंड फेथफुल वाइफ, वो अच्छी और समझदार और वफादार बीवी थी। शी डाइड इन 1658, 1658 में मर गई। मिल्टन टेंडरली मेमोरलाइज्ड हर, मिल्टन ने उसको याद रखने के लिए इन सोनेट, 23rd नंबर की सोनेट लिखी इन्होंने। मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट, ये इसको आप याद रखें कि मिल्टन ने अपनी सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक को याद रखने के लिए जिसका देहांत के बाद एक सोनेट लिखी, सोनेट नंबर 23, उसका नाम है मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट। फिर नंबर 3 वाइफ के बारे में बात करते हैं। 1663 मिल्टन मैरिड एलिजाबेथ मेंशोल, ये तीसरी बीबी है इनकी। ओवर द ऑब्जेक्शन ऑफ हिज डॉटर डिबोरा, डिबोरा इनकी जो बेटी थी उसने बहुत ऑब्जेक्शन किया था कि इससे शादी ना करो, लेकिन जॉन मिल्टन नहीं माने। इन पर शादी करने का भूत सवार था और उन्होंने शादी कर डाली।
At this time Minshall was 24. Oh, she was a good wife. 24 साल की थी और मिल्टन की उम्र अच्छी खासी हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 12 फरवरी 1625 मिल्टन वॉज एडमिटेड इनटू क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। हेयर मिल्टन वॉज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट। ऑन 12 फरवरी 1625 Milton was admitted into Christ College, Cambridge. Here Milton was called Lady of Christ. 1625 में ये कैम्ब्रिज कॉलेज में भर्ती हुए। यहाँ पर इनके लंबे बालों की वजह से, लंबे बाल थे, खूबसूरत तो ये थे ही, तो इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था। इन 1626 में मिल्टन वॉज एक्सपेल्ड। मिल्टन को निकाल दिया गया। ओह देखिए क्यों निकाल दिया। फ्रॉम द कॉलेज से। आफ्टर द आर्गूमेंट विद हिज ट्यूटर विलियम चप्पल से इनको आर्गूमेंट करने के कारण मिल्टन को कॉलेज से निकाल दिया गया। अब चप्पल से क्या आर्गूमेंट करोगे यार, चप्पल उठाओ मारो। ही इवेंचुअली वेंट बैक। घटनाक्रम के बाद वापस आए टू कैम्ब्रिज। न्यू ट्यूटर नेम नेथनियल टेबे। न्यू इनके ट्यूटर का नाम है, इसको याद रखें। जब चप्पल से नहीं बनी तो इनको निकाल दिया गया और नया ट्यूटर इनको दे दिया गया दोबारा जब कॉलेज में आए। टुक बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीए किया इन्होंने 1629 में कैम्ब्रिज से। टुक मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए किया इन 1632, वो भी कैम्ब्रिज से। इसको भी आज याद रखें। लैंग्वेज देखें कौन कौन सी जानते थे ये। इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, डच, हिब्रू, इटालियन, स्पेनिश, अरामिक, साइरिक, ये अलग अलग तरह की भाषाओं को जानते थे। डेथ कब हुई? 8 नवंबर 1674। याद रखने लायक डेट है ये। 8 नवंबर 1674 को इनका इंतकाल, इनका देहांत, इनकी मौत हुई एट द एज ऑफ 65। 65 साल की उम्र में ये मरे। मिल्टन डाइड एट बन हिल। कहाँ पर मरे? बन हिल, लंदन, इंग्लैंड में। ही डाइड एट गाउट, गठिया नाम की बीमारी, इसको रियूमेटिज्म भी कहते हैं। इसको याद रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिल्टन को मौत के बाद कौन सी बीमारी थी, तो आप कहेंगे गठिया, मगर ये जवाब होगा घटिया, क्योंकि ये गाउट कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं अंग्रेज लोग इसको। ब्यूरिड, इनको दफन किया इनटू सेंट चार्ल्स क्रिपलगेट चर्च पर इनको दफन किया गया। बैप्टाइज, इनका नाम कब रखा गया? एट ऑल हेलोज चर्च में ऑन 20 दिसंबर 1608। नाम इनका 1608 में 20 तारीख को रख दिया गया। 9 तारीख को पैदा हुए थे, 20 तारीख को इनका नाम रख दिया गया, यानी तकरीबन 10-11 दिन ये बगैर नाम के रहे। बिकेम ब्लाइंड, ये अंधे कब हुए? इन 1650 ही हैड लॉस one eye, and in 1652 he became completely blind at the age of 44। तो ये जो हैं ये completely blind हो चुके थे। तो यहाँ पर आपने जॉन मिल्टन के बारे में